बिहार के इस 10,000 चुनाव ने साबित कर दिया है कि बिहार के लोगों को बिहार के विकास और रोजगार जैसी बेकार और अप्रासंगिक चीजों में कोई रुचि नहीं है। ये बयान सुना आपने? हालांकि थोड़ी देर ही बयान आपको हमने इनका सुनाया। नाम है नेहा सिंह राठौर। पूरा बयान सुनाएंगे इस वीडियो में आगे, लेकिन मोटा मोटी आप समझ गए होंगे कि वो कहना क्या चाहती हैं। क्या नेहा सिंह राठौर बिहार की आवाम को टारगेट कर रही हैं? क्या नेहा सिंह राठौर बिहार को वो बिहार समझ रही है जो बिहार अब वो बिहार रहा नहीं? क्या कहना चाहती है नेहा सिंह राठौर? क्या नेहा सिंह राठौर बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से नाखुश हैं? हालांकि आप सबको पता है कि बिहार में चुनाव के जब रिजल्ट घोषित हुए, एनडीए ने 200 से ज्यादा विधायक हैं उनके खाते में आ गए, यानी कि 202 विधायक उनके एनडीए के आ गए बिहार विधानसभा में, और विपक्ष के 30 से ज्यादा ही हुए। अब आप देखिए, इतना बड़ा हार, इतनी बड़ी हार जो है, इतना बड़ा जो मार्जिन देखने को आपको मिल रहा है, सबको इससे चौकन्ना, मतलब कहीं ना कहीं चौंक ही गया है और चौकन्ना हो गई है आरजेडी। लेकिन इस बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है नेहा सिंह राठौर का। नेहा सिंह राठौर अपने बयानों की वजह से काफी सुर्खियों में रहती हैं। कभी किसी को कुछ कह देती हैं, कभी किसी के लिए कुछ बोल देती हैं, उनके वीडियोज आते रहते हैं। और अब बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को लेकर उनका वीडियो सामने आया है। सोनम हमारे साथ जुड़ी हैं। सोनम बताएंगी नेहा सिंह राठौर कहना क्या चाहती हैं। बिल्कुल ऋतिक, अपने बयानों को लेकर वो काफ़ी सुर्खियों में रहती हैं, और जब उन्होंने जो उनका गाना था बिहार में काबा, तो उससे वो काफ़ी फेमस हुई थी। और इसी बीच अब उनका बयान आया है बिहार के जो हमने नतीजे देखे, चुनाव के जो नतीजे सामने आए, जिसमें एनडीए ने सीधा सीधा जो है पूरा चुनावी मैदान जीत लिया। अगर हम शब्दों में कहें सीधा, तो यहाँ पर जो है अब वो इस पर रिएक्ट करती हुई नज़र आ रही हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने जो है सीधा सटायर करा है बिहार के लोगों पर, यानी कि बिहार वासियों पर। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, सीधा उन्होंने ये कहा है कि बिहार वासियों को गमछा लहराने और कट्टा की बात करने वाले ऐसे नेता चाहिए जो 10,000 खाते में भिजवा दें। अब ऋतिक, आप ये जो इनकी लाइन है वो आप कनेक्ट करिए। जब पीएम मोदी का बयान आया था, पीएम मोदी ने सीधा सीधा यहाँ पर महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा था कि अब कट्टा वाली सरकार नहीं चलेगी। तो उन्होंने यहाँ पर सीधा मोदी सरकार को टारगेट करने की कोशिश की है, और इसी के साथ बिहार वासियों को ये कहा है कि आपको गमछा लहराने वाली सरकार ही चाहिए, आपको वो सरकार नहीं चाहिए जो आपको बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दे, जो रोजगार की बात करे, जो शिक्षा की बात करे, आप इसमें ही खुश हैं। और उन्होंने रोजगार और विकास से पहले मनोरंजन चुना है, यानी कि यहाँ पर जो उन्होंने कहा है कि अब बिहार के लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, उन्हें वो मुद्दे नहीं चाहिए जिनसे उनका फ़ायदा हो सके, जिससे उनका जो है विकास हो सके। तो यहाँ पर वो कहती हैं बिहार को मनोरंजन चाहिए, उनके बिहारीपन को समझे, उनकी मजदूरों वाली पहचान को सुरक्षित रख सके। उन्हें ऐसी सरकार चाहिए जो वहाँ की जो लोग हैं, जो बिहारवासी हैं, जो उनकी पहचान, यानी कि मजदूरों वाली पहचान। तो यहाँ पर क्या वो बिहार के लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि सवाल तो लगातार उठेंगे ही, और यहाँ पर जो है लोगों ने भी रिएक्ट किया है, लोगों ने भी नेहा सिंह राठौर के इस वीडियो पर सवाल उठाए हैं। वो भी हम बात करेंगे कि क्या क्या प्रतिक्रियाएं। मैं जरा चाहूंगा सोनम की कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं बताइए, क्योंकि देखिए नेहा सिंह राठौर ने जो कहा है ना बिहारियों को, वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या आपके नजर में बिहार का हर शख्स मजदूर है? आप मजदूर नहीं हैं क्या? आप क्या कर रही हैं? आप भी, जो भी इस देश में काम कर रहा है वो एक मजदूरी तो है। तो जिस तरीके से आप बयान दे रही हैं कि बिहार में बस लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, आपको ये समझना चाहिए कि आप उस प्रदेश का जिक्र कर रही हैं, उस प्रदेश के बारे में बोल रही हैं जहां से लोग निकलकर अन्य प्रदेशों में जाकर भी परचम लहराते हैं। हल्के में मत लीजिएगा बिहारियों को, किसी ने नहीं लिया है, और जिसने भी गुस्ताखी की है अंजाम सबने भुगता है। इस तरीके की बातें जब सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं लोग, क्योंकि आपको सुनते हैं, और जब आप इस तरीके की बयानबाजी करती हैं, आपको लगता है कि आपके इस बयान से लोग कहीं ना कहीं एंटरटेन हो रहे हैं। आप भी तो एंटरटेन करने के लिए बातें कह रही हैं। तो क्या सोनम कहना चाह रहे हैं वहाँ के जो जनता है? मैं सीधे जनता पे आऊंगा, पब्लिक पे आऊंगा। पब्लिक रिएक्शंस जरा एक करके पढ़ के बताइए क्या कह रहे हैं नेहा सिंह राठौर के इस वीडियो पे। उनकी वीडियो पर दरअसल रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर सीधा सीधा बिहार के जो लोग हैं उनको टारगेट किया है। और यहाँ पर वो एक शख्स हैं राकेश कुलदीप नाम से, उन्होंने लिखा है कि बिहारियों को कम आंकना बंद कर दीजिए। विकास, स्थिरता और कानून व्यवस्था के मॉडल को जनता ने 200 से अधिक सीटें देकर चुना है। ये जनादेश गमछा या कट्टा का नहीं, बल्कि एनडीए के विकास के मंत्र पर विश्वास का है। तो यहाँ पर उन्होंने
बिहारियों का बचाव करते हुए कहा कि आप बिहारियों को जो है कम आंकना अब बंद कर दीजिए। और यहाँ पर और भी रिएक्शंस हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो बिहार के लोगों के बारे में इतनी सस्ती और सतही राय सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो बिहार को जानने की क्षमता नहीं रखते और उनकी समझने की औकात नहीं है। गमछा कट्ठा वाली छवि जो है आज की नहीं है, ये वही राजनीतिक संस्कृति थी जिससे बिहार को जानबूझकर 30 साल पीछे धकेला। तो यहाँ पर महागठबंधन की बात हुई और जब वहाँ पर लालू परिवार का जो दबदबा में बिल्कुल दबदबा था उसकी यहाँ पर बात हुई और कहा कि आज भी अगर किसी को लगता है कि बिहारी सिर्फ 10,000 रुपए से खरीद लिए जाते हैं तो समस्या बिहार की नहीं, आपकी मेंटल बैंकरप्सी की है। तो नहीं, अगर उनको बिकना होता तो वो सरकारी नौकरी पे भी बिक जाते ना, हर घर में। कौन नहीं चाहता हर घर में सरकारी नौकरी चाहिए भाई। हाँ, तो दरअसल ये वादे तो आरजेडी की तरफ से भी किए गए थे, ये वादे तो उधर से भी किए गए थे लालू परिवार की तरफ से। तब तो नेहा सिंह राठौर ने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया। तो अब बिहारियों को टारगेट करने का क्या मतलब है, क्योंकि जनादेश में तो यही सामने आया है कि एनडीए पर फिर से भरोसा जताया है बिहार के लोगों ने। तो अब नेहा सिंह राठौर आखिर क्या कुछ कहना चाहती हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने यही कहा कि ये वही बिहार है जहाँ से दरअसल लोग आते हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, बड़े बड़े टॉपर्स रहे हैं, बड़े बड़े आईएएस एस्पिरेंट्स रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक और शख्स है सुरेश, उन्होंने कहा कि लगी है आग बुझाऊं कैसे, बिहार की हार पचाऊं कैसे। जिसका इन्होंने प्रचार किया उसका इसने सत्यानाश किया। तो यहाँ पर लोग जो है ट्रोल करते हुए भी नजर आ रहे हैं। नेहा सिंह राठौर को ही ट्रोल कर रहे हैं बिहार के लोग। बिल्कुल, नेहा सिंह राठौर को ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि आप देखिए ना, आप बिहार के लोगों को सीधा जब टारगेट करने पर उतर आई हैं तो फिर लोग तो बोलेंगे ही बिल्कुल। और वो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके इस तरीके से बोल रही हैं। तो हाँ बिल्कुल, अभी सोनम ने आपको बताया है जिस तरीके से लगातार अभी नेहा सिंह राठौर की इस वीडियो पर बिहार के लोग नहीं, मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ बिहार के लोग कमेंट कर रहे हैं, कई लोग जो नेहा सिंह राठौर ने जो बयान दिया, देखिए हर बयान पर कुछ लोग आपके साथ पक्ष रखेंगे, कुछ विपक्ष में आ जाएंगे। जाहिर सी बात है, जो बयान नेहा सिंह राठौर का सामने आया है, बतौर अगर आप देखें उस चीज़ को, किसी भी प्रदेश की जनता को इस तरीके से कहना या किसी भी, क्योंकि ये जनादेश जो है वो जनता का आदेश है, ये जनता का मैंडेट है जो कि एनडीए को दिया गया है। अगर लोक लुभावन वादे से ही लोग बिकने लगे तो फिर भाई सरकार तो सबकी बन जाएगी। अगर बिहार की आवाम ने 13 से 14 करोड़ की इस पब्लिक ने जब एनडीए को पूरा मैंडेट दिया है तो जाहिर सी बात है कि वो एनडीए के साथ जाना चाहते थे। अब चैलेंज यहाँ पर महागठबंधन के लिए भी है कि वो कैसे कमबैक करेगा। लेकिन इस बीच वो कहते हैं ना, सोनम में कहावत है, बहती गंगा में जरा हाथ धो ले। मुझे लगता है नेहा सिंह राठौर ने शायद वही करने की कोशिश की, लेकिन नेहा सिंह राठौर ने जो बिहार को और बिहारियों को टारगेट करने की कोशिश की है, मैं भी बस इतना ही सलाह भी हम लोग बस यही कहेंगे, जिस तरीके से कमेंट्स आ रहे हैं ना, सलाह ही आपको यही जाएगी कि आप इस तरीके से टारगेट मत ही कीजिए, क्योंकि आप पब्लिक डोमेन में जब आकर किसी को टारगेट करेंगे फिर आप भी नहीं बचेंगे, आपको भी पलटवार का सामना करना पड़ेगा। अब देखना ये होगा आपको क्या लगता है, मैं जनता से पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है नेहा सिंह राठौर ने जो बिहार के प्रति कहा है, जो बिहार के रिजल्ट पर अपनी टिप्पणी की है, आपको कितना एक्सेप्टेबल लगता है, वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको लगता है नेहा सिंह राठौर ने कहीं से भी सही नहीं कहा तो फिर आपको क्या लगता है वो भी कमेंट में कहिएगा। धन्यवाद।